जय सिया राम, जय माता दी। समस्त भक्तों को मेरी तरफ से शरद नवरात्र आरंभ की शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों के जीवन में जो है कुछ प्रकाश डाल सकूं, इस प्रकार मैं अपने आप को मूर्ख समझता हूं। और अगर इस मूर्खता से अगर आप लोगों को ज्ञान की वृद्धि हो और आपके जीवन में प्रसन्नता और अन्य प्रकार के आनंद आ जाएं, इससे अधिक मुझे श्रेष्ठतम क्या है। मेरे जीवन का सुलभ एवं सुखद अनुभव यही होगा कि आप सब प्रसन्न रहें और आनंद की प्राप्ति करें। इस नवरात्रि का पूर्ण आनंद लें, बड़े आनंद के साथ भगवती का भजन करें, कीर्तन करें, अपने परिवार और माताओं बहनों का सम्मान करते हुए आनंद के साथ देवियों का दर्शन करें और तुरंत जो है किसी मंदिर या मठ में जाएं, भगवती को चरण बंदन करें। इससे अच्छा कुछ है नहीं। ये जीवन है, आधी घड़ी नहीं तो एक पल सही। भगवती का स्मरण मात्र ही जीवन के समस्त क्लेशों को दूर कर देता है। और इस क्लेश को शांति करने के लिए एक सरल सा सूक्ष्म सा उपाय मैं बताता हूँ। इस 9 दिन में सिर्फ आप एक ही प्रतिज्ञा करिए। इस नवरात्र आरंभ से जो श्रोता इसको सुन रहा हो, जो दार्शनिक करने वाला मेरा श्रोता हो, जो इसे देखे, उससे मेरी सिर्फ एक ही कामना है कि उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक ही प्रमुख स्रोत हो और एक ही सिद्धांत बने आज से कि वह जो है देवियों का जो है वंदन करे। ठीक है, अर्थात अपने घर में माताएं बहनें हैं, अन्यत्र जहाँ आप जाते हैं वहाँ माताएं बहनें हों, उनका सम्मान, उनको श्रेष्ठतम उपाधि दें, विनय करें, निवेदन करें, अपनी दृष्टि को कुदृष्टि ना बनाएं और अपने जीवन में उनको आधार बना करके उनको शीलता के साथ अनुभव करें, उनके ज्ञानों का अनुग्रह करें। क्योंकि नारी जाति में जो गुण है वो आप में नहीं है, पुरुष में वो गुण नहीं है। एक नारी का निर्माण करने में ब्रह्मा जी को 27 दिन 27 घंटे 18 पल का समय लगा था और एक पुरुष का निर्माण करना मन का चिंतन और एक पल में पुरुष का निर्माण हो गया था। परंतु एक स्त्री को निर्मित करने में ब्रह्मा जी को जब इतना समय लगा होगा, समस्त देव विचलित हो गए कि ऐसी कौन सी कला ब्रह्मा जी बना रहे हैं कि इतना समय लग गया। जब उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती बनाया है और युवती के अंदर इतनी सौम्यता, जो समभाव में गम को भी झेल ले, खुशी को भी झेल ले, दंड को भी झेल ले, दंड दे भी दे। अगर वह अपनी 10 कलाओं पे आ जाए तो नारी से बड़ा विद्वान, नारी से बड़ा कोई वीर और नारी से कोई पराक्रमी होता नहीं। इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि आज से आप एक दृढ़ संकल्प लें कि जितनी भी संसार की सरासर नारियां हैं सबका आदर करें, निवेदन करें। कहीं भी जाएं प्रथम श्रेणी में उनको जो है उपाधि दें। देखें कहीं यात्रा में आप जा रहे हैं, नारियों का कहीं शोषण हो रहा है, तुरंत उसके प्रति विपरीत जो है बोलें और प्रतिकूलता के साथ, साक्षरता के साथ जवाब दें। व्यक्ति को शांत करवाएं, नारी को पुनः उसी तरह सम्मानित करें। नारी एक धरोहर है। ये भारत की तो एक गरिमा रही हो कि भारत माता स्वरूप कहा गया है। और जब भारत माता स्वरूप है तो हमारे तो हर एक गुण में, हर एक कण में, हर एक बुद्धि के तृण मात्र के क्षणिक में भी हमारे विचार यही होना चाहिए कि नारी प्रथम पूज्यते नारी, प्रथम पूज्य है हमारी नारी। इसलिए भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मानव तन मिला है। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, मानव मानव ही बना रहे तो किसी देवता से कम नहीं। मानव देवता न बन सके तो कोई गम नहीं, परंतु मानव मानव ही बना रहे तो किसी देवता से कम नहीं। अब आज के समय में जो मैं देख रहा हूँ, दिल्ली जैसे महानगर में मेरा इस समय वर्तमान समय में निवास है, मैं यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ, यहाँ होने वाले रोज दुष्कर्मों को देख रहा हूँ। नारी के साथ इतना व्यथित दुर्घटनाएं की जा रही हैं जिससे मुझे बड़ा शोक होता है, बड़ा दुख होता है। अंदर से मैं बिल्कुल जो है विदीर्ण हो जाता हूँ। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए इस नवरात्रि से मैंने एक नई मुहिम प्रारंभ की है कि मुझसे जुड़े हुए जितने भक्त या श्रद्धालु या जितने मेरे मित्र, बंधु, भाई बहन इत्यादि मेरे श्रोता जो भी हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस नवरात्रि से दृढ़ निश्चय संकल्प करें कि हम सिर्फ नारी का सम्मान करेंगे और सिर्फ नारी का आदर करेंगे और नारी को मर्यादित रखेंगे, नारी की मर्यादा का पालन करेंगे और समाज में उसको एक सुशील और सुंदर धरोहर की तरह विद्यमान करेंगे और नारी से कुछ सीखेंगे और उसके जीवन से कुछ आचार विचार ग्रहण करेंगे। क्योंकि जो आचार विचार उससे मिल सकते हैं वो हमें कहीं और से नहीं प्राप्त हो सकते। इस बात को हमेशा मन में रखें और नारी के प्रति आदर का भाव लाएं। इस नवरात्रि में लोग अनन्य प्रकार के पूजन इत्यादि और मंत्रों का उच्चार, दुर्गा सप्तशती जैसे महान मंत्रों का, सप्तश्लोकी इत्यादि का पाठ करते होंगे। मैं तो इन सब पाठों में मानता ही मानता हूँ, परंतु एक ये मेरा सबसे उचित अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को मैं आप लोगों तक जो शेयर किया हूँ,
कृपया इस अनुष्ठान को आप ग्रहण करें और इस अनुष्ठान को चलते रहने दें। आपसे दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथे से, इस प्रकार चैन की तरह कड़ी बना करके सबको ये प्रवचन, सबको ये बात समझाएं, इस अनुष्ठान की वृत्ति बताएं। जो व्यक्ति जीवन में नारी का सम्मान करता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। वह हमेशा सफल होता है, कहीं भी जाता है सम्मानित होता है, और कहीं किसी स्थान में जाता है गरिमा की प्राप्ति करता है। इसलिए नारी प्रथम पूज्य दे, इसलिए नारी का बंधन प्रथम दिन करें। और प्रथम हर कार्य से पहले माता से पहले, पिता से पहले माता का नाम आता है, राम से पहले सीता का नाम आता है, कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। यहाँ से आप लोग शिक्षण करें। भगवान को तो ईश्वर को तो 4 हाथ है। ईश्वर तो सिर्फ पुत्र को जो है उंगली पकड़ के चलाता है, दंड देता है, परंतु माता को क्यों अष्ट भुजाधारी बनाएगा? इसलिए क्योंकि माँ का जो आदर होता है, जो उसका स्वभाव होता है, वात्सल्यता से होता है कि एक हाथ से भोजन कर रही तो दूसरे हाथ से उसके हाथ में जो है सिर में हाथ फेर रही है, जिससे वात्सल्यता प्रकट होती है। माता जो हर कार्य में जो है वात्सल्यता, एक भाव उसका पालन करने का होता है तो दूसरा हृदय से वात्सल्यता करने का। ये है स्त्री जाति की गरिमा, ये है स्त्री जाति की विशेषता। इसलिए स्त्री जाति का हमेशा सम्मान करें और हमेशा इस बात पे गौर करें, इस बात को दृढ़ निश्चित कर लें कि स्त्री ही पूजनीय है। जब आप अपनी माता का बंधन नहीं कर सकते तो आप अनन्य मंदिर मठ चले जाएं, कहीं भी देवी शक्ति पीठ चले जाएं, आपके हृदय में वो कल्पना, वो छवि माता की विद्यमान नहीं हो सकती। क्योंकि माँ, अरे माँ के क्रियाकलापों को समझो, उनके प्रेम भाव को समझो, उसके पर्यंत अपने जीवन को ढालो, क्या आनंद होगा। एक जैसे वृक्ष होता है, उसके साथ जल डालते हैं और मधुरता के साथ उसके आसपास क्यारी बनाते हैं। इसी प्रकार माँ हमको भोजन तो कराती है, दुग्धपान तो कराती है, परंतु ऐसा जो है हम लोगों को संस्कार देती है, तो उस संस्कार का तो हम पालन करें। कोई ऐसी माता नहीं होगी जो अपने बालक को कुसंस्कारी बनाती होगी। कुसंस्कारी तो हम हैं, हम इतने धूर्त हैं जो कुसंस्कार पाते हैं। परंतु हमेशा व्यक्ति को अपने जीवन में नारी को विशेषता मान करके संस्कार का पालन करना चाहिए और उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। उन संस्कारों का पालन करने के बाद जो इस प्रकार के अनुष्ठान करता है, उस व्यक्तियों की सिद्धियां होती हैं। जो इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाएगा, जो इस अनुष्ठान के हिसाब से जीवन का यापन करेगा, वह व्यक्ति जो है स्वयं में संस्कारी होगा और उसकी जो संतान होगी, उसके आसपास के लोग होंगे, वह सब संस्कार से पूर्ण होंगे और जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं एक देवी का जो ध्यान बोलूँगा और भगवती का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि आज का समय मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा समय जो मुझे 2-4-6 पल मिला, उसमें मैं थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए दिव्य प्रकाश डाल सका। दिव्य क्या है वो तो आप लोग गौर करके बताएंगे। बाकी मेरा कार्य तो है कि मैं आपको जो है इस प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर देते रहें। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जहाँ जहाँ पहुँचा सके अपने भक्त मंडली में, अपने बंधु परिवारजनों के पास अवश्य इस बात को गौर करें। जय सिया राम, जय माता दी।